बिहार के ज्यादातर मदरसों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता ले ली और अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मदरसों की जांच का आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग को फर्जी मदरसों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य के 609 मदरसों के वित्तीय अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार में पीएफआई के बड़े मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद से ही ये भी खुलासा हुआ था कि बिहार के मदरसे पीएफआई के बड़े अड्डे हैं और यहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। तब राजनीतिक रूप से मांग उठी थी कि राज्य के सभी मदरसों की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जांच कराई जाए, लेकिन इसे एक राजनीतिक मांग समझकर अनसुना कर दिया गया। इसके बाद सीतामढ़ी के एक याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार के मदरसे किस तरह से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न सिर्फ सरकार से मान्यता ले रहे हैं, बल्कि सालों से सरकार से वित्तीय सहायता भी ले रहे हैं। याचिकाकर्ता के दस्तावेजों को देखने के बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 2459 सरकारी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिए हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद आदिल साहब हैं। ये क्या आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है और किस संदर्भ में दिया है? एक्चुअली हुआ क्या था कि एक लेटर को फोर्ज करके मदरसा का रिकॉग्निशन लिया गया था। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में, हमारे माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये बात आई, तो हाईकोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोला कि उनका भी स्टे करना है। अभी उनका रिकॉग्निशन गलत तरीके से मिला है और उस पर एक एफआईआर इंस्टीट्यूट करवा करके इंक्वायरी करने के लिए हमारे डीजीपी साहब को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को बोला गया। और फिर उन्होंने ये बोला कि अदर भी जितने भी मदरसे हैं बिहार में, लगभग उन सारों की इंक्वायरी की जाए। 2459, हाँ, पूरे जितने भी मदरसे हैं लगभग सबकी इंक्वायरी की जाए। और इन द मीन वाइल जो 500 कुछ मदरसे हैं, 609 मदरसे हैं, उनका उन्होंने ग्रांट भी रोक दिया है कि इंक्वायरी के बाद अगर लगता है कोर्ट को कि उनके पास जो भी रिकॉग्निशन मिला वो सही तरीके से मिला, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ सही है, तो उनका रिन्यू कर दिया जाएगा। अदरवाइज उनका भी रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टि आया कि फर्जी दस्तावेज पर उनको रिकॉग्निशन मिला है। जी, पहला ये आया कि उनको जो डॉक्यूमेंट, जो लेटर दिया गया था वो फोर्ज करके दिया गया था, ये बताते हुए कि उनके पास सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। तो किन पॉइंट्स पे जांच करने के आदेश दिए गए हैं? क्या क्या जांच करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो पूरे ऑर्डर में वो मेंशन्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंगली कोर्ट को कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उसको करके जमा कीजिए। एफआईआर भी दर्ज हुआ है? जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो कब इसकी अगली सुनवाई होगी और किनको किनको आदेश? डीजीपी 14 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया। साथ ही इसे लेकर उन्हें सभी डीएम के साथ बैठक करने का आदेश भी दिया गया। जाली दस्तावेज के आधार पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज हुई प्राथमिकी पर डीजीपी को जांच के बाद पूरी जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के मदरसों की भी जांच कराई जाएगी और ये जांच माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर कराया जाएगा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं। विजय जी, सरकार की नाक के नीचे मदरसे फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। देखिए, हम तो आप ही लोग के सामने बहुत पहले मांग किए थे कि बड़ा खेल हो रहा है। मदरसों के अंदर कुछ लोग आतंकवादियों को पनाहगार के रूप में उपयोग करवा रहे हैं और इसके नाम पर सरकार के अनुदान से आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षण और उसको बढ़ाने का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज भी हर जाति धर्म में माँ भारती का संतान राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है, जो उन्होंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया और माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया। बिहार को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए इसका सिटिंग जज से अलग से भी जांच उच्च स्तरीय हो कि इसमें कई उच्च पद पर बैठे पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। और सरकार के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के समय से लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुष्टीकरण की राजनीति से आज इससे कई पैसे का गमन भी हुआ है, घोटाला भी हुआ है और अपराध और भ्रष्टाचार, आतंकवाद को संरक्षण भी मिला है। विजय जी, आपको लगता है कि जो सरकार के और जिस विभाग के अधिकारी वर्षों से अनुदान दे रहे हैं वो जांच कर पाएंगे? कतई नहीं, ये खाना पूर्ति होगा। शिक्षा विभाग के अंदर बड़ा घोटाला है और वहाँ बैठे पदाधिकारी इसको लिपापोती करेंगे। पहले भी हमने मांग किया है
सदन के अंदर भी इस पर चर्चा और बहस के लिए हमने कहा था। हमारी मांग तो आज ही अभी 4-5 महीना पहले ही मदरसे पर हमने कहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। हमको तो प्रतिपक्ष के नाते समझेगा कि ये विरोध में बोलते हैं, लेकिन जब आज उसी सीतामढ़ी का वो देश का भक्त बिस्मिल ने अगर जो सच्चाई को लाया है और माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तो उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री जी अगर जो थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो सिटिंग जज के देख रेख में उच्च स्तरीय जांच करवा दीजिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश आया है और इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के भी मदरसों की जांच कराई जाएगी। बिहार के मदरसों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता ली है और सरकारी अनुदान भी ले रहे हैं। ये मामला पहुंचा था पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। इस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है और एफआईआर के आधार पर बिहार के डीजीपी को भी सुनवाई करके क्या कार्रवाई हुई है ये हाई कोर्ट को बताने का निर्देश पटना हाई कोर्ट ने दिया है। और राज्य के जो अनुदानित 2459 मदरसे हैं उनकी जांच कराने का आदेश राज्य के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको दिया गया है। खंडपीठ ने ये कहा है कि इसकी जांच कराई जाए और सारे जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करें और जो मदरसों के जो संसाधन हैं उनके बारे में जांच भी की जाए। और हालांकि इस बीच में जो राज्य के 609 मदरसे हैं उनकी अनुदान राशि पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि जाली कागजात पर मदरसों को मान्यता दी गई है और इस पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर राज्य के डीजीपी को अनुसंधान के बारे में पूरी रिपोर्ट कोर्ट को देने का निर्देश भी दिया गया है। फर्जी कागजात पर एक ही जिले में यानी कि सीतामढ़ी जिले की अगर बात करें तो सीतामढ़ी जिले में ही फर्जी कागजात पर लगभग 88 मदरसों को सरकारी अनुदान मदरसों ने ले ली है और इसको लेकर के यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया था। और अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार के जो तमाम मदरसे हैं 2459 जिन्हें मान्यता सरकार ने दी है उन सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराई जाएगी। उनके पास क्या संसाधन हैं, किन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहार में मदरसे संचालित हो रहे हैं। और ना सिर्फ बिहार के मदरसे फर्जी दस्तावेज पे संचालित हो रहे हैं बल्कि फर्जी कागजात वाले फर्जी दस्तावेज वाले फर्जी मदरसे बिहार में वर्षों से सरकार से अनुदान भी ले रहे हैं। और ये मामला जब पटना हाई कोर्ट के पास पहुंचा है तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को अनुसंधान करने का आदेश दिया है और फिलहाल तमाम मदरसों की जांच भी कराई जाए। और शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया है कि सारे जिलाधिकारी के साथ बैठक की जाए, मदरसों की जांच की जाए, मदरसों के फर्जी दस्तावेजों की जांच की जाए, मदरसों के संसाधनों की जांच कराई जाए और जांच की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाए और अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9।